अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम लेज़र का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो ऑप्टिकल रेजोनेटर की ही एक टाइप है जिसका नेम है कंसेंट्रिक या स्फेरिकल रेजोनेटर्स। यहाँ पर डिफरेंस किस चीज़ का होगा, जस्ट मिरर का होगा और उन्हीं मिरर्स में हम क्या करेंगे, लेज़र की एम्पलीफिकेशन का पर्पस परफॉर्म करेंगे। कंसेंट्रिक या फिर स्फेरिकल रेजोनेटर्स, द रेजोनेटर विच कंसिस्ट ऑफ ए स्फीयर या स्फेरिकल स्फीयर हैविंग द सेम एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी उनमें मिरर्स ऐसे स्फेरिकल मिरर्स को यूज़ किया जाता है जिनका एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या हो, सेम हो, उसको कंसेंट्रिक रेजोनेटर्स कहा जाता है। यहाँ पर हम डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने दो स्फेरिकल मिरर्स लिए हैं। यहाँ से फर्स्ट मिरर से इंटरेक्ट करने वाली रेज ऑफ लाइट और सेकंड मिरर से इंटरेक्ट करने वाली रेज ऑफ लाइट का सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, कॉमन है। इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, कंसेंट्रिक रेजोनेटर्स कहा जाता है। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कंसेंट्रिक रेजोनेटर की स्टेबल फॉर्म भी दिखाई गई है कि मीन हम जो ये मिरर्स प्लेस कर रहे हैं यहाँ पर रेज ऑफ लाइट क्या हैं वो बाहर नहीं इमिट हो रही, यानी जो भी लाइट है उसकी एम्पलीफिकेशन क्या हो रही है वो इन्हीं मीडियम्स के, इसी एक्टिव मीडियम के दरमियान प्लेस की जा रही है जो इन दो स्फेरिकल मिरर्स के दरमियान रखा गया है। अगर हम कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर से या एक्सिस ऑफ रोटेशन से यहाँ से लेकर इस मिरर का डिस्टेंस या फिर यहाँ से लेकर इस मिरर का डिस्टेंस r और r हो तो l किसके इक्वल हो जाएगा, 2 × r के इक्वल हो जाएगा। तो स्फेरिकल रेजोनेटर्स का पर्पस क्या होता है, स्फेरिकल रेजोनेटर्स में अगर हम लाइट की एम्पलीफिकेशन करवाना चाहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर को कॉमन रखना चाहते हैं, दोनों मिरर्स का सेंटर ऑफ कर्वेचर कॉमन प्लेस कराना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कंसेंट्रिक या स्फेरिकल रेजोनेटर्स को यूज़ करते हैं। यहाँ पर जो हमें एक्टिव मीडियम रिक्वायर होता है वहाँ पर हम लिमिटेड वॉल्यूम्स का यूज़ करते हैं। हम क्या करते हैं, स्मॉल वॉल्यूम्स को यूज़ करके ही ऑप्टिकल रेजोनेटर्स का पर्पस परफॉर्म करके देते हैं। यहाँ पर भी स्फेरिकल मिरर रेजोनेटर्स की ही एक एग्जांपल है कि हमने दो स्फेरिकल मिरर्स प्लेस किए हैं और यहाँ से पास आउट होने वाली लाइट का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, कॉमन है, यानी जो भी रेज ऑफ लाइट यहाँ से पास आउट हो रही है उनका कॉमन सेंटर ऑफ कर्वेचर या कॉमन एक्सिस ऑफ रोटेशन है। स्फेरिकल रेजोनेटर्स का क्या पर्पस होता है कि मीन यहाँ पर जो रेज ऑफ लाइट है वहाँ पर जो प्रोपोगेशन का लॉस होता है वो बहुत मिनिमम होता है, यानी स्मॉल लॉस के साथ ये हाई एम्पलीफिकेशन का पर्पस परफॉर्म करके देती है। उसके बाद इसके एडवांटेजेस की बात करें तो यहाँ पर इसकी सेंसिटिविटी भी बहुत कम होती है और डिफ्रैक्शन भी कम होती है, यानी हम इसे कह सकते हैं कि ये मॉडिफिकेशन फॉर्म है किसकी, फैब्री पैरेट रेजोनेटर्स की। इसके अलावा इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं जिसकी वजह से हम इसे भी ज़्यादा देर तक यूज़ नहीं कर पाते, वो ये है कि यहाँ पर हम वॉल्यूम का जो यूज़ करते हैं एक्टिव मीडियम का वो लिमिटेड यूज़ होता है, यानी बहुत कम एक्टिव मीडियम को यूज़ किया जाता है और जबकि एक्टिव मीडियम ही एम्पलीफिकेशन का पर्पस परफॉर्म करके देता है। इसके अलावा यहाँ पर हमें फोकस बहुत ज़्यादा रिक्वायर होता है कि मीन हमें फोकस करना पड़ता है क्योंकि हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर या एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या रखना है, कॉमन रखना है। अगर हमें एक्सिस ऑफ रोटेशन या सेंटर ऑफ कर्वेचर कॉमन रखना है तो हमें बहुत ज़्यादा फोकस की ज़रूरत होगी कि लेज़र जो है, ये लाइट जो है वो इस सेंटर की बजाय कहीं और से पास आउट ना हो जाए। तो इस टाइप के जो रेजोनेटर्स होते हैं उन्हें स्फेरिकल रेजोनेटर्स कहा जाता है। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे कन्फोकल रेजोनेटर्स के बारे में, जिसका डिफरेंस भी मिरर की वजह से होता है और उसमें भी हम लेज़र के एम्पलीफिकेशन का पर्पस परफॉर्म करते हैं।